हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे वीडियोस के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी अपने सॉल्यूशंस को पाने के लिए और चैप्टर्स को समझने के लिए। तो यहाँ हम देख रहे थे एकतारा भाग 3 कक्षा 5 गणित की पाठ्य पुस्तक। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर हम स्टार्ट कर चुके थे आपके मैथ्स गणित के सभी चैप्टर्स को देखना, साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे अध्याय 3 जोड़ घटाव की दुनिया। तो देखते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं, देन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो भी इस चैप्टर के इंक्लूड होंगे, अभ्यास कार्य होगा, वो हम सभी इसी पार्ट में देखने वाले हैं। अजय स्वतंत्रता दिवस पर अपने गांव के 3 विद्यालयों में मोतीचूर के लड्डू बांटना चाहता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, हमारे जो गांव होते थे वहां पर आज भी लड्डू मिलते हैं मोतीचूर के। आपको याद है? जी हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मुझे हर 26 जनवरी या 15 अगस्त को हमारे गांव में किसी की भी तरफ से, भामाशाह जो होते थे उनकी तरफ से लड्डू बांटे जाते थे और बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे वो उस दिन। अगर उस दिन के बाद में अगर खाते थे तो मज़ा नहीं आता था, वो दिन का कुछ अलग ही टेस्ट होता था। यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1341, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1220, 1220 और प्राथमिक विद्यालय में 1137 विद्यार्थी नामांकित हैं, तो बताइए अजय को कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे? आपको पता है, किसी भी गांव में जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उस गांव के सभी जो स्कूल है वो एक जगह, जो बड़ा स्कूल होता है वहां पर एकत्रित होते हैं। तो एक उसी जगह से सभी को लड्डू वितरण भी किया जाता है। जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं वो भी वहां से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर सभी जो विद्यार्थी है वो इकट्ठे होते, तीनों ही स्कूल के, और टोटल यहाँ पर कितने विद्यार्थी वो आपको देखना है, क्योंकि कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे अजय को वो आपको बताना है। तो दी गई संख्या को जोड़ने के लिए इकाई के नीचे इकाई, दाही के नीचे दाही, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार का अंक लिखा जाएगा। सबसे पहले इकाई के अंक को जोड़कर 1 + 0 + 8 हो गया। उसके बाद दाही के अंक जोड़ेंगे 4 + 2 + 3 9, सैकड़ा के अंक को जोड़ेंगे 3 + 2 + 1 7, हजार के अंक को जोड़ेंगे 1 1 1 यानी 3। ठीक है, अब सोचिए और बताइए, यदि अजय उच्च माध्यमिक विद्यालय और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड्डू बांटना चाहता है तो उसे कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे? टोटल बनवाने पड़ेंगे 1341 + 1220 = 2561। यदि अजय उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में लड्डू बांटता है तो उससे कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे? 1341 + 1137, यहाँ हो जाएगा 2478। यदि अजय प्राथमिक विद्यालय और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड्डू बांटता है तो उसे कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे? 2357, क्योंकि टोटली क्या हो जाएगा यहाँ पर, अजय प्राथमिक विद्यालय और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में बांटना चाहता है तो 2357। इसी तरह से गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2415 विद्यार्थी और प्राथमिक विद्यालय में 1243 विद्यार्थी हैं। तो बताइए दोनों विद्यालय में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3658 आंसर आ जाएगा आपका। तो किस तरह से आपने जोड़ा? देखिए, हजार, सैकड़ा, दाही, इकाई में अंक को लिख करके। ठीक है, सबसे पहले इकाई में लिखेंगे, देन दाही में, देन सैकड़ा में, देन हजार में। अब देखेंगे, आओ करके देखें, इन क्वेश्चन को भी हम करेंगे। संख्याओं को जोड़िए। 3312 में 2126 को जोड़ना है, जो कि आंसर हो जाएगा आपका 5438। इसी तरह से हजार, सैकड़ा, दाही, इकाई में 5 4 1 5 दे रखा है, 2 3 4 4 दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 7 7 5 9, 7759। इसी तरह से यहाँ पर देख रखा है, देखिए 3486। ठीक है, इसी तरह से आपको 2224 को जोड़ना हो तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5698। एक गांव के चारागाह में 1335 गायें, 2430 बकरियां और 1413 भैंसें चल रही हैं। तो बताइए चारागाह में कुल कितने पशु चल रहे हैं? तो टोटली कर दीजिए। देखिए, इकाई की संख्या पे इकाई लिखेंगे, दाही में दाही, सैकड़ा में सैकड़ा की संख्या और हजार में हजार। ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो टोटली मिलाकर के आपके पास में कितने हो जाएंगे? टोटली मिलाकर यहाँ पर हो जाएंगे 5178। ठीक है, इसी तरह से हम आगे करेंगे। एक गांव की आबादी 12,085 और दूसरे गांव की आबादी है 10,504। तो यहाँ आपको बताना है दोनों गांव की कुल टोटल आबादी, जो कि कितनी हो जाएगी?
22,589। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी अंक आपको ज्ञात करने जरूरी है। हिंदी अंक आपको पता होना चाहिए कि 1 को कैसे लिखा जाता है हिंदी में, 2 को कैसे लिखा जाता है, 3 को, 4 को, 5 को, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे ये ऊपर संख्या दे रखी है 3,400 और यहाँ पर ये है 7 7 और 3 3,473। ठीक है। तो ये जो संख्या है ना आपको पहचाननी आनी चाहिए। जैसे ये 3,000 क्या है, 3,473। तो यहाँ पर इन संख्याओं के अलावा आपको सभी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि 1 को कैसे लिखते हैं। जैसे 1 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 1 को ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए। 5 को ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, 7 हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 10। ठीक है। तो इजी, अगर आपको एक बार पहचान में आ गया ये तो आपको इजी हो जाएगा। एक गांव की आबादी देखिए हमने देख ही लिया है दोनों को जोड़ करके। अब हासिल की जोड़ कैसे करनी है वो देखेंगे। 1,697 में 2,525 जोड़ने के लिए पहले इकाई के अंकों 7 और 5 को जोड़िए। 7 और 5 कितने हो गए, 12। 12 इकाई के अंक में 2 को जोड़ में इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे। तो देखिए 2 को तो नीचे लिखेंगे और 1 गया आपका ऊपर। अब 1 में 9 जुड़ जाएगा, 9 और 1 और 9 10 हो गया, 10 और 2 12, तो 12 का 2 लिख देंगे दाही में और 1 हासिल चढ़ जाएगा। इसी तरह से 12 में अंक 1 हासिल हुआ है तो इस हासिल को सैकड़ा के ऊपर लिखेंगे। अब सैकड़ा के अंकों को हासिल के साथ जोड़ेंगे तो 1 + 6 + 5 12 हो गया। अब 12 में 2 को तो सैकड़ा के नीचे लिखेंगे और 1 को लिख देंगे 1000 के ऊपर। तो अब यहाँ पर संख्या 1 + 1 + 2 कितना हो गया, 4। तो टोटली यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 4,222। राजस्थान के पुष्कर मेले में हर साल हजारों लोग पशु खरीदने और बेचने आते हैं। पुष्कर मेला आपने पढ़ा है, आपके चैप्टर हिंदी में है, चौथा चैप्टर, जिससे हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखा है आपने हिंदी का चैप्टर तो प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं आप प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। तो देखिए वहाँ पर हमने टोटली 5 चैप्टर और आकलन नंबर 1 भी देख लिया है। तो प्लीज़ चेकआउट करें आपके हिंदी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को। तो देखिए उसमें आपको पता चलेगा कि पुष्कर मेला कितना खास रखता है अपने आप में। तो इस मेले में विभिन्न प्रकार के पशु आते हैं। किसी वर्ष पुष्कर मेले में 1145 ऊँट, 2,778 भेड़, 5,369 बकरियाँ, 1,425 घोड़े और 8,319 गाय आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा संख्याओं को। अब बताना है आपको कि पुष्कर मेले में ऊँटों की संख्या कितनी थी। तो ऊँटों की संख्या थी 1,145। पुष्कर मेले में भेड़ों और बकरियों की कुल संख्या कितनी थी, तो भेड़ और बकरियों को जोड़ दीजिए, 2,778 + 5,369, 8,147 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए पुष्कर मेले में घोड़े और गायों की कुल संख्या कितनी थी बतानी है। तो यहाँ हो जाएगा 1,425 + 8,319 = 9,744। इसी तरह यदि पुष्कर मेले में 200 ऊँट और आ जाए, ठीक है, पहले जितने ऊँट थे ना 1,145, उसमें 200 और जुड़ जाएं तो ऊँटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1,345। पुष्कर मेले में कौन से पशु सबसे अधिक व कौन से पशु सबसे कम आए, तो सबसे अधिक गाय आई हैं और सबसे कम ऊँट आए हैं। गाय देखिए सबसे ज़्यादा आई हैं यहाँ पर। गाय जो है वो आई हैं 8,319। ठीक है। अगला देखेंगे हम, महिला गृह उद्योग द्वारा निम्नानुसार पापड़ बनाए गए। एक महिला गृह उद्योग है, घर से जो उद्योग चलाए जाते हैं उन्हें गृह उद्योग बोलते हैं। तो वहाँ पर देखिए पापड़ बनाए गए हैं। बताइए अप्रैल मई और जून माह में कुल कितने पापड़ बनाए गए। क्योंकि देखिए अप्रैल में 29,278, मई में 30,089 और जून में 15,967। तो टोटल कर देंगे तो सबका हो जाएगा यहाँ पर 10,000 तक की संख्या यहाँ पर, तो 75,334 आंसर हो जाएगा। यह भी जाने कि किसी संख्या में जीरो को अगर जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो वही संख्या होती है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। 3 + 0 3, 6 + 0 6, 0 + 9 0 + 9 0 और 0 + 0 भी 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 + 9 कर रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, 0 + 9 यहाँ पर 9 रहेगा। ओके, 9 में 0 जोड़ने पर, तो यहाँ पर ये करेक्ट कर दीजिएगा, ये 9 है।
9 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 9 का 9 ही रहेगा। अगर 9 0 माइनस 9 करते तो माइनस 9 रहता। ठीक है, तो 0 का बेसिकली यहाँ पर आपने देखा कि 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अब देखिए घटा करके देखेंगे। अंजना, आयुषी, किरण और विशाल खरीदारी करने के लिए बाजार गए। अंजना के पास है टोटल ₹350, आयुषी के पास है 450, किरण के पास है 400 और जो आपके विशाल है उनके पास में है 550। तो वे सभी एक स्टोर में गए, वहाँ उन्होंने कुछ सामान खरीदा। अंजना ने 120 रुपये खर्च किए, आयुषी ने 180, किरण ने 100 और विशाल ने 200 का सामान खरीदा। तो प्रत्येक के पास अब कितने कितने रुपए शेष बचेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 350 में से अंजना ने खर्च किए 120 तो माइनस कर दीजिए। आयुषी ने 180 खर्च किए तो 450 में से 180 को माइनस कर दीजिए। किरण ने कितने किए खर्च 100 रुपये तो 400 में से 100 घटा दीजिए 300। इसी तरह से विशाल ने 550 थे तो 200 का सामान खरीदा है तो 550 में से 200 घटा दीजिए 350 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर। मीरा काकी के पास 1135 दीपक हैं, उनमें से 756 दीपक बेच दिए गए हैं। तो बताइए उनके पास कितने दीपक शेष बचे। तो 1135 में से 756 को घटा दीजिए, आंसर बचेगा आपके पास में 379। ठीक है, देखिए अब 1135 में से 756 को कैसे घटाएंगे। यहाँ पर देखिए 5 में से 6 नहीं जाएगा ना, तो हम यहाँ पर हासिल लेंगे, लास्ट वाली संख्या से लेते हैं हासिल, चाहे वो 10,000 तक की हो, लाख की हो, 1000 की हो। तो हम लास्ट संख्या 1000 है, एक को यहाँ पर ले गए, ये हो गया 10। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक को लेकर गए, ये हो गया 11। 11 में से एक गया तो 10 बच गए और यहाँ पर हो गया 13। 13 में से एक गया तो ये 12 हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया 15। तो 15 में से 6 गए तो 9। इसी तरह से 12 में से 5 गए तो 7, 10 में से 7 गए तो 3 और 0 में से 0 हो गया। तो यदि इकाई के अंक में 5 में से 6 नहीं घटा है तो दाही 3 में से 1 अंक उधार दिया गया है। अब इकाई में 10 मिलाकर 15 हो गई, तो अब 15 में से शेष 6 गए तो शेष यहाँ पर बचे 9। इस प्रकार 2 दाही में से 5 नहीं घटाया जा सकता तो सैकड़ा में से 1 दाही उधार लिया। अब 12 में से 5 घटाए तो 7 बचे। सैकड़ा में 0 में से 7 को घटाया नहीं जा सकता तो 1000 में से 1 लिया, तो 10 में से 7 गए तो 3 बचे। इसी तरह से यहाँ पर हमने आंसर किया है। एक पुस्तकालय में 4550 पुस्तकें हैं, गणित की 1125 पुस्तकें और विज्ञान की 716 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में शेष विषयों की कितनी पुस्तकें हैं। तो गणित की पुस्तकें 1125, विज्ञान की 716, तो दोनों विषयों की कुल पुस्तकें हो जाएंगी 1841। ठीक है, तो दोनों विषयों की यहाँ पर पुस्तकें निकल गई। अब देखिए जो शेष बचेंगी, तो देखिए शेष निकालने के लिए दोनों विषयों को घटा दीजिए पुस्तकालय में कुल पुस्तकों से। तो यहाँ पर देखिए घटाने पर हमें मिलेगा 2709 पुस्तक यहाँ पर अन्य विषयों की हैं। ठीक है, अब देखेंगे आपका अभ्यास कार्य। तो यहाँ पर हासिल लगाना बेसिकली आपने देखा कि घटाव में किस तरह से हासिल का यूज किया जाता है या फिर जोड़ा कैसे जाता है हासिल के साथ संख्याओं को। तो इसी तरह से हम हल करेंगे क्वेश्चन। आपको प्लस माइनस करना है। तो पहले जो है दे रखा है वो है 3968 में जोड़ना है 2031 को, तो आंसर मिलेगा 5999। 5436 में 3142 को जोड़ेंगे तो आंसर मिलेगा 8278। 3080 में 2017 को जोड़ने पर मिलेगा आंसर 5097। 5643 में 2357 को जोड़ने पर मिलेगा 8000। 7 और 3 10, हासिल लगी 1, 5 और 5 10, हासिल लगी 1, 7 और 3 10, हासिल लगी 1, 6 और 2 8। इसी तरह से 9874 में से आपको माइनस करना है 4352 को, तो आंसर मिलेगा 5522। 4762 में से माइनस करेंगे 2437 को, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 2325। 8670 में माइनस करने पर हमें मिलेगा 3723 को, जब हम माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 4947। 7000 में से माइनस करने पर मिलेगा, देखिए 4052 को माइनस करने पर हमें मिलेगा 2948। सेकंड क्वेश्चन है, एक जंगल में 3570 पेड़ खेजड़ी, 1280 पेड़ नीम, 2465 पेड़ शीशम के हैं। तो बताइए जंगल में कुल कितने पेड़ हैं। तो टोटली पेड़ हो जाएंगे यहाँ पर 7315। तीनों ही संख्याओं को हम जोड़ देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए
उन्होंने 7,875 की एक अलमारी, 8,750 की वॉशिंग मशीन और 8,460 का ही टेलीविज़न खरीदा। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25,085 रुपये का सामान। ठीक है, सभी सामान की लिस्ट जितनी भी खर्च की है उसको जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। एक किसान ने अनाज मंडी में 68,456 की गेहूँ, 78,580 की सरसों, 38,735 की चने की फसल बेची। बताइए किसान ने कुल कितने रुपए की फसल बेची? तो यहाँ हो जाएगा 1,86,086। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3,896 छात्र और छात्राएं थी 5,768। तो यहाँ पर बताइए कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो आंसर मिलेगा 9,664। हरियाली राजस्थान अभियान के तहत नगर पालिका द्वारा 12,800 पेड़ लगवाए गए। पहले चरण में 3,750 पेड़, द्वितीय चरण में 4,370 पेड़ और शेष पेड़ तीसरे चरण में लगाए गए। बताइए तीसरे चरण में कितने पेड़ लगाए गए? तो यहाँ पर सिंपली बता देना है आपको। तीसरे चरण में कुल टोटल देखिए 12,800 है। अब पहले चरण में यहाँ पर तो देखिए 12,800। अब पहले चरण में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 12,800 और यहाँ पर 3,750 पहले चरण में लग चुके हैं। तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 7 गए तो 0 और यहाँ होगा 12 में से 3 गए तो 12 में से 3 गए तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9,000 यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। 9,050। ठीक है, तो 9,050 जो है वो द्वितीय चरण में यहाँ पर। अब देखिए द्वितीय चरण में भी तो यहाँ पर लगे हैं, तो हम वापस से करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए 12,800 प्लस पहले चरण में 3,750 लग चुके और 4,370 लग चुके। तो पहले तो इनको जोड़ेंगे, टोटली कितने लगे? तो 0, 7 और 5 12, 8 और 3 9, 10 11 और 4 और 4 8। अब 8,120 को 12,800 में से घटा दीजिए। ठीक है, तो आपके पास में शेष तीसरे चरण के पेड़ आ जाएंगे। सातवां इसी तरह से हम हल करेंगे। देखिए सातवां आपकी हिंदी संख्याओं में दे रखा है, तो इसका भी आंसर हम नीचे की ओर देखेंगे। देखिए यहाँ पर सभी के आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन के। तो हरियाली जो हमने देखा तीसरे चरण में की लगाए गए कितने पेड़ हैं? देखिए 8,120 घटा देंगे 12,800 में से, तो आंसर बचेगा 4,680। अब देखिए हल करनी है दी गई संख्याओं को। हिंदी में दे रखी संख्याएं 2,465 माइनस 3,530, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5,995। इसी तरह से 6,843 में जोड़ेंगे 4,237 को तो 11,080 होगा। 5,567 प्लस 6,345 में जोड़ने पर हमें मिलेगा 11,912। 3,450 में 4,067 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 7,517। 7,468 में से घटाने पर 4,123 को घटाएंगे तो आंसर मिलेगा 3,345। 3,075 में से माइनस करेंगे 2,823 को तो आंसर मिलेगा 252। 9,768 में से माइनस करेंगे 5,483 को तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 4,285। और लास्ट संख्या है आपकी 7,540 माइनस 5,047, आंसर मिलेगा 2,493। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सभी आपको संख्याओं को सॉल्व करना था जो कि हिंदी में दी गई थी। अगला है, एक सिलाई मशीन की कीमत 3,450 रुपये है। एक चारा काटने की मशीन की कीमत 6,700 रुपये है। तो कौन सी मशीन महंगी व कितने रुपए महंगी है? तो कौन सी महंगी होगी? जो कि 7 वाली है, 6 वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चारा काटने की मशीन है वो महंगी है और कितने रुपए महंगी है? तो यहाँ पर घटा दीजिए इनको। तो आंसर का सॉल्यूशन हम देख सकते हैं, इस तरह से घटा देना है आपको। 6,700 में से 3,450 को घटा दीजिए, 3,250 यहाँ पर आंसर बचेगा। तो चारा काटने वाली कितनी रुपये महंगी है? 3,250 रुपये महंगी है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार मैं कहती हूँ कि हिंदी की संख्याओं को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपको कोई हिंट नहीं मिलेगी इन्हें करने के लिए। ठीक है, अब देखिए एक किसान ने यहाँ पर 7,500
7 और 5 75,400 की एक भैंस बेची। पशु मेले से उसने 32,100 की एक गाय और 16,801 की 2 बकरियां खरीदी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 16,801 की 2 बकरियां। बताइए अब किसान के पास कितने रुपए शेष बचे। तो यहाँ पर देखिए, किसान के पास शुरुआती थे 75,400 रुपये। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक भैंस बेच दी। उसने गाय खरीदने में खर्च किए 32,000। जब गाय बेची तो उसे मिले थे 75,400 रुपये। अब उसमें से देखिए 32,100 की उसने गाय खरीद ली, 2 बकरियां खरीद ली 16,809 की। ये 9 है, ठीक है, 801 नहीं है, 809 9 था, सॉरी। तो 16,809, तो कुल खर्च हो गया यहाँ पर 48,909। तो शेष रुपये उसके पास में बचेंगे 26,491। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर। एक मैदान में 4,750 पेड़ हैं, जिनमें से 1,895 पेड़ फलदार और शेष पेड़ छायादार हैं। तो बताइए छायादार पेड़ों की संख्या। तो देखिए, टोटल पेड़ 4,750 है, तो उसमें से फलदार पेड़ों की संख्या को घटा दीजिए, तो आंसर मिलेगा आपके पास में इस तरह से 4,750 माइनस 1,895 टोटली हो। यहाँ पर छायादार पेड़ों की संख्या को घटा देंगे तो छायादार पेड़ों की संख्या हो जाएगी, यहाँ पर फलदार पेड़ों की संख्या को घटा देंगे तो यहाँ पर छायादार पेड़ों की संख्या हो जाएगी 2,855 रुपये। ठीक है, रुपये नहीं, सॉरी, पेड़। 4 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9,999, और 3 अंकों की 999। अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9,000 का। ठीक है, अंतर कितना हो जाएगा? 9,000। लास्ट यहाँ पर 12 क्वेश्चन है इस पेज संख्या का। 2 संख्याओं का योगफल 9,874 है, जिनमें से एक संख्या 6,385 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या दे रखी है, तो 9,874 में से 6,385 को घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपके पास में। आंसर मिलेगा 3,489। ठीक है, अब इस तरह से आपके जो अभ्यास कार्य है इस तरह से डन होता है, कंप्लीट अभ्यास कार्य, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखने व समझने की कोशिश की है। सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको देखने को मिले हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है। हिंदी अक्षर भी मैंने बीच बीच में आपको समझाया कि किस तरह से पहचाने जाते हैं, और भी इंपॉर्टेंट हमने तथ्य देखे इस चैप्टर से रिलेटेड। होप्स आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपकी कक्षा से रिलेट तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।